नमस्कार दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करने वाले हैं, इस बिजनेस को दोस्तों मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूं और इस बिजनेस में मैं सफल हूं। इस बिजनेस को दोस्तों मैंने शुरुआत किया था और इस बिजनेस को आज दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करता हूं और दोनों तरीके से यह बिजनेस सफल है। इस बिजनेस में दोस्तों कभी घाटा हो ही नहीं सकता अगर आप इसे सही ढंग से मैनेज करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो तो भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों चाहे आप 16 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़का है, लड़की हैं, सब लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को आप घर से भी कर सकते हैं या एक बड़ी सिटी में भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को दोस्तों घर से पूरे इंडिया में कर सकते हैं। दोस्तों इतना सफल बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों ये आपको हम अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कितना प्रॉफिट आएगा, कितनी लागत आएगी, कैसे करना, सारी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इस जानकारी को लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा, देखिएगा बिना स्किप किए। आपको कहीं पे कोई डाउट है या आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कब शुरुआत करना चाहते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे करना चाहते हैं, आप हमें डिटेल में बताइए दोस्तों। उस पर हम अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे या लाइव आके वो सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे और विश्वास मानिए आप भी सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिजनेस आइडिया कौन सा है, कैसे करना है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की। दोस्तों आप जान रहे हैं इस समय क्या आने वाले भविष्य में ही कोचिंग का ज़माना है। और दोस्तों चाहे वो गांव के बच्चे हों, चाहे वो शहर के बच्चे हों, चाहे दोस्तों कोई भी पेरेंट्स हो जिसके पास खाने को नहीं है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप घर से कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिजनेस को ऑफलाइन कैसे शुरुआत करें। दोस्तों ऑफलाइन अगर आप गांव में करेंगे तो गांव में आप जान लीजिए वहाँ पे रेंट पे अगर आपके पास घर है या कमरा है चौराहे पे तो बेस्ट है। इसको आपको तहसील लेवल पे या जिले लेवल पे खोलना पड़ेगा या फिर दोस्तों राजधानी या बड़े मंडल लेवल पे यानी महानगर में ही करेंगे तो ही ज़्यादा सफल होंगे। तो दोस्तों वहाँ पे आपको कमरा चाहिए। आप शुरुआत कैसे करना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको कमरा लेना होगा। कितना कम से कम कमरा लेना होगा दोस्तों, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में कमरा बेटर रहेगा। तो 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट में आपको कमरा चाहिए। उसी में एक साइड में आपको एक अपना बैठने के लिए ऑफिस यानी कि आपका एक ऑफिस होना चाहिए। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आप खुद अपना पढ़े लिखे हैं, जैसे हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं या बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड कुछ भी किए हुए हैं तो आप एक आध सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं कुछ पढ़े हैं तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टीचर ही तो मैनेज करना है और क्या मैनेज करना है, अच्छे अच्छे टीचर को हायर करना है। तो दोस्तों अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी इसे कर सकते हैं। आप 60 साल के हैं, 65 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैनेज करना है। तो मैनेज कैसे करना वो हम एकदम एक पॉइंट पे बताएंगे। तो आपने कमरे को मैनेज कर लिया, वहाँ पे एक आप ऑफिस बनाएंगे। ऑफिस में बैठने के लिए आप खुद होंगे, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे देखने में बढ़िया से लगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब दोस्तों आप जो कमरा लिए हैं उसी में आप चाहे तो 2 स्टेप कर सकते हैं, 500 स्क्वायर फीट का या इससे छोटा छोटा यानी 300 स्क्वायर फीट का आप उसमें 3 पार्ट कर सकते हैं। अब उसमें 3 पार्ट इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हम 5th से आपको कोचिंग चलाना है या 6 क्लास के बच्चों से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कुछ कंपटीशन की कोचिंग होती है, कंपटीशन को आपको हायर करना।
तो कितनी क्लास हो गई, 6 से लेकर 10th तक 4 ही हो गई, लेकिन 6 क्लासेज आपकी चलेगी। तो 6 क्लासेज के लिए आपका 3 रूम हो गया। तो तीनों रूम में आपको दोस्तों राइटिंग चेयर आती है, तो आप राइटिंग चेयर ले सकते हैं, या आप बेंच, या दोस्तों आप बेंच और टेबल रख सकते हैं। तो दोनों तरीका आप कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर हो, जो आपको सस्ता लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो राइटिंग चेयर होती है वो 350 रुपये में आती है, 300, 350, 400 रुपये में आपको मिल जाती है। तो उस हिसाब से एक कमरे में कम से कम 25 से 30 राइटिंग चेयर आपको रखना पड़ेगा अभी शुरुआत में। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे बच्चे को बढ़ा लीजिए। ये हो गया इस तरीका से आपका कमरा मैनेजमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पे एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है, कोचिंग का नाम। जैसे लगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो नाम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस नाम से कोई और कोचिंग ना रखे, तो इस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। दोस्तों मेरी कोचिंग जो है वो मेडबॉर्न कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, आप इसे गूगल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेडबॉर्न कैरियर इंस्टीट्यूट। मेडबॉर्न कैरियर इंस्टीट्यूट दोस्तों इसकी एक शाखा जो मेन शाखा है वो लखनऊ में और एक कानपुर में, अभी 2 शाखाएं हैं दोस्तों। इसे ऑनलाइन पे चलता है, ऑनलाइन 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसी ढंग से आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए अच्छा सा कोई एक नाम चॉइस करना है। इस नाम को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है, जिससे इस नाम को कोई और ना रख सके, क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल एक नाम हो। अब इस नाम कितने दिन के लिए दोस्तों ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया कोचिंग का नाम, और इसी नाम पे आपने कोई भी अच्छा सा नाम करके आपने सिलेक्ट। अब इसे पहले ऑफलाइन हम समझते हैं, फिर इसे ऑनलाइन। ऑनलाइन में कोई खर्चा नहीं, ऑनलाइन में कोई खर्चा नहीं। ऑफलाइन कैसे मैनेज करना दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अच्छे टीचर मैनेज करना। तीन सब्जेक्ट के टॉप क्लास के टीचर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। ये 4 सब्जेक्ट के अच्छे टीचर हायर करिए दोस्तों, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। अब टीचर की हम बात करें तो दोस्तों कुछ गांव में या शहर में ऐसे टीचर होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे टीचर होते हैं, वो पार्ट टाइम आपके यहाँ पढ़ा सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं। या दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहे हैं या जी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आईआईटी की जो तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं या आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, किसी कारणवश इनका क्वालिफाइड नहीं होता है, तो दोस्तों ये घर पे रहते या कुछ करते हैं या तैयारी करते हैं, अपनी संस्था चलाते हैं, तो इनको आप हायर कर सकते हैं अच्छे रेट पे। या कोई ड्रॉपर बच्चा है जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, या ड्रॉपर बच्चा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उन्हें भी आप हायर कर सकते हैं। इन लोगों के पास बढ़िया एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने के लिए। अगर जो इंस्टीट्यूट किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उन बच्चे को अगर आप हायर करते हैं दोस्तों, आपको सस्ता पड़ेगा। और जो कोई टीचर स्कूल में अच्छे से पढ़ा रहा उन्हें हायर करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ से आपको नंबर 1 टीचर हायर करना है। टीचर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है और अच्छा खासा पैसा आपको देना है, जिससे दोस्तों वो आपके छोड़ के जाने ना पाए। तो दोस्तों यह इस तरह से आप टीचर हायर कर लिए। अब बच्चों को अट्रैक्टिव करना है, बच्चों को बुलाने के लिए आप दोस्तों पंपलेट छपवाइए। पंपलेट छपवाने के बाद जिस टीचर को आप हायर कर रहे हैं, टीचर को लिखिए कि हमारे क्वालिफिकेशन, इनकी टीचर की क्वालिफिकेशन है और इतना दिन से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इसके लिए दोस्तों आप ट्रायल क्लासेस चला सकते हैं। ट्रायल क्लासेस, अब देखिए दोस्तों इस समय जून जब बीतने वाला है, अब जुलाई में क्या होगा, बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, और जैसे ही स्कूल खुलता है बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग खोजना शुरू करते हैं। तो इनको आप 15 दिन का, 20 दिन का या 10 दिन का ट्रायल के तौर पे दे दीजिए, या आप कोचिंग में एडमिशन फ्री कर दीजिए। या दोस्तों उसको अट्रैक्टिव करने के लिए आप गर्ल्स का जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को हाफ फीस लीजिए, आधे रेट पे। भैया लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मैं लड़कियों की फीस आधी लेता हूँ, ये कर सकते हैं। या दोस्तों जो डिफेंस में है, डिफेंस वाले घर के जो बच्चियाँ होंगी उनकी फीस आधी है, या जो गरीबी रेखा के नीचे है उनकी फीस आधी है, ऐसा कर सकते हैं।
और दोस्तों तीसरा तरीका है, अगर एक घर के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे की आधी फीस लगेगी, अगर एक घर के 3 बच्चे हैं तो 2 की फीस लगेगी, एक फ्री में पढ़ सकता है। ऐसे करके आपको बच्चे को बुलाना है। अगर अब फीस की हम बात करें दोस्तों, किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन जो फीस है वो दोस्तों, अगर हम 6 की बात करें तो दोस्तों कम से कम 12-13 हज़ार 15 हज़ार रुपये पूरे साल की फीस होती है। अगर हम 9th-10th की बात करें तो दोस्तों 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये होती है। अगर फिर 11th-12th की बात करें दोस्तों 60 से 70 हज़ार रुपये फीस होती है पूरे साल की। और यहाँ पे दोस्तों फीस मंथली नहीं ली जाती है, फीस साल की ली जाती है। अगर आपके एक क्लास में जैसे 6 में अगर दोस्तों मान लीजिए 30 बच्चे हैं और 15,000 ले रहे हैं तो 15×3=45, 4.5 लाख रुपए हो गया। अब मान लीजिए 12th में आपके 30 बच्चे हैं और वहाँ पे आप 60,000 ले रहे हैं, 18 लाख रुपए। इस तरह से पूरे साल का पैसा इकट्ठा हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान देना है, कभी भी टीचर को कम पैसे मत देना, नहीं तो टीचर आपके यहाँ पढ़ा रहा है और लड़का उससे पढ़ना चाह रहा है तो टीचर छोड़ के जाने के चांस है। कि आप जब ऑफलाइन की बात हो गई, अब यहीं पे आपको मैनेज करना है एक कैमरा और एक डिजिटल बोर्ड, और एक आदमी को हायर करना है जिसके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस हो, जो वीडियो को एडिट करे और उसे अपलोड करे। तो इसके लिए 2 को हायर करना होगा, एक कैमरे को मैनेज करेगा और एक वीडियो को एडिट करेगा, अपलोड करेगा। तो दोस्तों ये होगा, और नोट्स को बनाएगा। तो जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है इसी को आप ऐसे रिकॉर्डिंग करना और ऐसे टीचर से पढ़वाना, इसी को आप ऑनलाइन भी कर दीजिए। अब ऑफलाइन का आप पैसा दे रहे हैं, यही ऑनलाइन आप करेंगे। और ऑनलाइन पे दोस्तों जब आपके सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाएंगे, सब्सक्राइबर पूर्ण होने के बाद ये जो पढ़ाई वाला वीडियो होता है इसे बच्चे पूरा देखते हैं, इसमें जाते नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। और जैसे अगर आप इस क्षेत्र में है तो दोस्तों जाके यूट्यूब पे देखिए कितने ऐसे चैनल है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं और अच्छी खासी इनकम कमाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टीचर हैं तो भी आपको पता है दोस्तों। अगर आप टीचर स्टूडेंट्स नहीं है, किसी और फील्ड में यूट्यूब आप चलाते हैं तो दोस्तों वो वीडियो रिकमेंड आती है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे सेफ और सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया है। इससे बेटर कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। और आने वाले समय में दोस्तों शिक्षा का क्षेत्र आगे जाएगा, आज भी है, पहले भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, ये कभी पीछे नहीं जाएगा। तो दोस्तों नंबर 1 बिजनेस, अगर आप इस इंस्टीट्यूट को शुरू करना चाहते हैं, कोचिंग के क्षेत्र में आप अपने एंट्री करना चाहते हैं, तो जो भी बातें ना समझ में आई दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और वो जानकारी आपको दे देंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।